हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ओपन लेटर की वीडियो, वर्ल्ड्स डेडलीस्ट रूट डंकी प्रोसेस। ये है गुजरात के जगदीश पटेल और उनकी फैमिली। पिछले साल 12 जनवरी को जब ये लोग अपने घर से एक अच्छे फ्यूचर के लिए यूएस जाने के लिए निकले, तब ये इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये कोशिश इनकी फैमिली को मौत की नींद सुला देगी। घर से निकलने के बस एक हफ्ते बाद यूएस कनाडा बॉर्डर पर -35 डिग्री के टेम्परेचर में यूएस से बस 10 मीटर की दूरी पर इन चारों लोगों की बॉडीज बर्फ में जमी हुई मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये यूएस इलीगली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और 2022 में ऐसा करने वाले जगदीश भाई अकेले इंसान नहीं थे। लास्ट एक साल में ऐसा करते हुए ऑलमोस्ट 1 लाख इंडियंस को यूएस की पुलिस ने अरेस्ट किया है और इससे कहीं ज्यादा लोगों की डेथ जगदीश भाई की तरह रास्ते में ही हो चुकी है। ये लोग 70 लाख रुपए तक खर्च कर करके खतरनाक रास्तों से होते हुए यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे। भारत में ऐसा करने वाले ज्यादातर लोग गुजरात और पंजाब से आते हैं। एसआरके की जो अपकमिंग मूवी डंकी है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मैंने एक साल पहले इस पर एक काफी डिटेल में पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया था। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे लोग यूएस जाने के लिए इतना सारा पैसा खर्च करके अपनी जान तक दांव पर लगाकर वहां जाने के लिए तैयार क्यों है? यूएस जाने के ये रास्ते कितने डेंजरस हैं और जो यूएस पहुंच भी जाते हैं उनकी आगे की लाइफ क्या सच में अच्छी हो जाती है? इन सबसे भारत की इमेज पर क्या इंपैक्ट हो रहा है? आओ इन्हीं सारे सवालों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Migrant encounters at the southern border breaks a new record of 12,000 encounters in a single day. A worry that there's not enough resources to handle the rush. 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। अब न 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। There's a hidden agenda here, you know. You disappear here, they bury you. Who the hell is going to find you, man? इस मुद्दे की इंटेंसिटी को समझने के लिए आपको पहले कुछ शॉकिंग डेटा बताता हूं। सिर्फ 2022 में 24 लाख इंडियंस इलीगली यूएस में एंटर कर रहे हैं और ये नंबर पिछले किसी भी साल में सबसे ज्यादा पहुंच चुका है। इनमें से सब यूएस पहुंच भी नहीं पाए। सिर्फ यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर पिछले एक साल में 42,000 इंडियंस अरेस्ट किए गए और जो पकड़े नहीं जाते वो भी यूएस पहुंचने के बाद खुद को ही सरेंडर कर देते। आपके पास शॉकिंग लग रही होगी, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन पहले ये जानते हैं कि यूएस में इलीगली ये लोग पहुंचते कैसे। देखिए, यूएस में इलीगली जाने के लिए भारत में 2 नाम काफी कॉमन है। पंजाब में इसको बोलते हैं डंकी और गुजरात में बोलते हैं कबूतरबाजी। हालांकि दोनों का ही मतलब एक ही जैसा होता है। डंकी प्रोसेस में एजेंट आपको यूएस पहुंचाने के लिए इमिग्रेशन पॉलिसीज के लूप होल का फायदा उठाकर किसी फॉरेन कंट्री से होते हुए आपको यूएस पहुंचाता है। अगर आप लीगली जाना चाहें तो 15-20 घंटे में यूएस की फ्लाइट आपको वहां पहुंचा देगी। लेकिन पंजाब में रहने वाले 23 साल के अर्शदीप सिंह को डंकी प्रोसेस के थ्रू यूएस जाने में 40 दिन लग गए थे। अब जाहिर सी बात है, कोई एक बंदा एक दिन की ट्रेवल में 40 दिन लगा रहा है तो उसके लिए जर्नी आसान तो नहीं रही होगी। अर्शदीप के साथ भी कुछ यही हुआ। वो सबसे पहले न्यू दिल्ली से हंगरी गए। वहां पर वो 10 दिन तक एक छोटे से कमरे में बंद रहे, सिर्फ पानी और ब्रेड के सहारे। उसके बाद वो फ्रांस के थ्रू पहुंचते हैं मैक्सिको, जहां पर 1 वीक का और उन्हें वेट करने के बाद फाइनली फ्लाइट, बस और पैदल रास्ते से होते हुए यूएस बॉर्डर की तरफ वो जाते हैं। मैक्सिको से यूएस बॉर्डर तक जाने का जो सफर है वो इमिग्रेंट्स के लिए काफी डेडली होता है, क्योंकि मैक्सिको रीजन में असॉल्ट, मर्डर ये काफी आम बात होती है। लोकल गैंग्स का बड़ा बोलबाला रहता है, इसलिए इनसे बचते हुए बॉर्डर क्रॉस करना काफी मुश्किलों भरा होता है। आपको प्रोटेक्शन के लिए कई बार गैंग्स को पैसे देने पड़ते हैं। इससे भी एक और खतरनाक रास्ता है जिसे बोलते हैं डेरियन गैप रूट। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर लंबा और 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल कोलंबिया और पनामा के एक बहुत बड़े पोर्शन को कवर करता है। ये वर्ल्ड का रिस्कीएस्ट और डेडली इमिग्रेशन रूट है। यहाँ जो लोकल गैंग्स हैं वो आपको मारकर आपके ऑर्गन्स को बेचते हैं और काफी बड़ा प्रॉफिट भी कमाते हैं। इसके अलावा ये रूट अपने नेचुरल बैरियर्स के लिए भी बड़ा पॉपुलर है। उबड़ खाबड़ पहाड़ी, तीखे ढलान, घने जंगलों से आप बच भी गए तो जहरीले सांप, बिच्छू और पैंथर जैसे जानवर आपको अपना शिकार बना लेते हैं। पंजाब के 20 साल के मनप्रीत जो ये क्लेम करते हैं कि बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की वजह से उन्हें काफी धमकियां मिल रही थी, इसलिए उन्होंने यूएस जाने के लिए सोचा। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि यूएस जाने के लिए डेरियन गैप को चूज करना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बनने वाली थी। मनप्रीत बताते हैं कि सबसे पहले वो न्यू दिल्ली से इक्वाडोर गए और वहां से बस लेकर कोलंबिया और कोलंबिया से पनामा और फिर वहां से होते हुए निकारागुआ, ग्वाटेमाला और एंड में मैक्सिको पहुंचते हैं। अपने डेरियन गैप के एक्सपीरियंस को बताते हुए मनप्रीत कहते हैं कि दिन में लोकल गैंग से डर लगता है और रात होते ही जंगली जानवरों का डर यहाँ पर सताने लगता है। यहाँ पर मौत और यूएस के बीच बस एक बाल के बराबर बारीक फर्क होता है। अगला कदम आपको यूएस की तरफ ले जाएगा या मौत की तरफ, ये पता नहीं होता। इस रूट में बहुत सी रिवर्स भी क्रॉस करनी पड़ती है, जिसमें से एक है सेंट लॉरेंस रिवर, जिसको पार करते हुए 4 लोगों की एक गुजराती फैमिली डूब भी गई थी। डेरियन गैप में नेविगेट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और इसीलिए हर इमिग्रेंट को एक एजेंट लोकल गाइड भी असाइन करते हैं। लेकिन काफी टाइम ये लोकल गाइड्स टाइम पर नहीं पहुंचते और बहुत सारे लोगों ने इस जंगल में अपने लोकल गाइड का वेट करते हुए भी दम तोड़ दिया है। मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 2 सालों में
124 लोगों की डेड बॉडी इस एरिया से रिकवर हुई है। बताते हैं कि एक्चुअल नंबर इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा इस एरिया में अकेले इस साल ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा सेक्सुअल वायलेंट के भी रिकॉर्ड दर्ज हुए। वैसे बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत करेंगे, लेकिन फिर भी यूएस में लीगल इमिग्रेशन के रूल इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि ऐसे डेंजरस इलीगल इमिग्रेशन के रास्ते भी लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है। अथॉरिटीज ऑलमोस्ट 10 साल से इस रूट को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पे जाने वाले इलीगल इमिग्रेंट का नंबर बहुत कम था और अब ये डेंजरस स्पीड से बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल पहले यहाँ से जाने वाले लोग 1 लाख के आसपास थे और 2023 में ये नंबर ऑलरेडी 5 लाख को क्रॉस कर चुका है। अब आप चाहे डेरियन गैप रूट से जाओ या डंकी प्रोसेस के थ्रू, ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस बॉर्डर पहुंचने के लिए कनाडा के कंपैरिजन में मैक्सिको बॉर्डर को प्रेफर करते हैं। इसका एक रीजन ये है कि यूएस मैक्सिको के साथ 3000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस की जो नजर है वो उससे बचकर बॉर्डर क्रॉस करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। कनाडा में जहां ठंड लोगों की जान ले लेती है, मैक्सिको में ये काम भीषण गर्मी कर देती है। 2019 में पंजाब की 6 साल की बच्ची की जान मैक्सिको के 42 डिग्री के टेम्परेचर की झुलसती गर्मी ने ले ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से भारी संख्या में इंडियंस यूएस जाने की कोशिश में आज भी लगे हुए हैं। कुछ लोग कनाडा के फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी यूएस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर 2023 में लगभग 10,000 इंडियंस को अरेस्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर वेदर इतना ज्यादा हार्श है कि डेथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वीडियो के स्टार्ट में जो जगदीश भाई पटेल और उनकी फैमिली की बात मैंने बताई, उनकी डेथ भी यहीं पर हुई थी। अब इतनी परेशानियों के बाद जो इंडियंस यूएस पहुंच जाते हैं वो 2 में से एक काम करते हैं। पहला काम वो कर सकते हैं, पुलिस की नजर में बिना आए अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच जाए जिन्होंने उन्हें वहां बुलाया है, क्योंकि इंडियंस स्पेशली जो पटेल्स हैं वो यूएस में एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट चेन्स को ओन करते हैं और कभी कभी वो चीप लेबर के चक्कर में जानबूझकर एजेंट को पैसे खिलाकर इंडिया से लेबर मंगवाते हैं और मिनिमम वेज से भी कम देकर उनसे खूब काम करवाते हैं। इससे जो मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आसानी से इंडियन डायस्पोरा में एडजस्ट हो जाते हैं और सालों तक बिना पुलिस की नजर में आए काम करते रहते हैं। दूसरी कंडीशन में इमिग्रेंट्स बॉर्डर क्रॉस करते ही अपने पासपोर्ट को फाड़ के फेंक देते हैं और खुद पुलिस को अरेस्ट करवा देते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि पासपोर्ट नहीं रहने से पुलिस को ये पता ही नहीं लगता है कि वो आए कहां से, और इसी कंडीशन में गवर्नमेंट को मजबूरन इन इमिग्रेंट्स को रिफ्यूजीज की तरह रखना पड़ता है। यूएस में एंट्री करते ही ऐसे इमिग्रेंट्स को डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है और वहां इमिग्रेंट असाइलम के लिए ये लोग अप्लाई करते हैं। असाइलम अगर मिल गया तो अनडॉक्यूमेंटेड से ये लोग डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट बन जाते हैं और यूएस की फैसिलिटीज यूज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन असाइलम मिलना इतना आसान नहीं, इसके लिए उन्हें यूएस अथॉरिटीज को एक वैलिड रीजन देना पड़ता है कि भैया ये लोग यूएस आए क्यों हैं। जनरली जो इमिग्रेंट्स है वो ये बहाना करते हैं कि देखिए हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट से हमें खतरा है, अगर आप हमें वापस भेज दोगे तो गवर्नमेंट हमें मरवा सकती है, और इस कंडीशन में गवर्नमेंट यूजुअली असाइलम दे देती है। अगर अथॉरिटीज को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है इंसान तो उसे तुरंत वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि असाइलम मिलने का प्रोसेस टाइम टेकिंग है, इसलिए इस टाइम के दौरान इमिग्रेंट्स को यूएस में एंट्री करने के बाद 100 से 150 दिनों के बीच का वर्क परमिट मिल जाता है और ये मिलने से वो यूएस में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इस तरह से भारत से इलीगली जाने वाले इंडियंस की जर्नी यूएस में शुरू हो जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग अपना देश छोड़कर अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। एक सिंगल बंदे को यूएस जाने का खर्चा 50-60 लाख रुपए आ रहा है, 4 लोग की फैमिली है तो 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अगर लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है ऑलरेडी तो यूएस इलीगली जाना क्यों चाह रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है पैसा, और ज्यादा पैसा। गुजरात के जगदीश पटेल जो एक फैक्ट्री में महीने के 9,000 रुपए मुश्किल से कमाते थे, यानी $120, उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ है। अब एक एजेंट ने उनसे कहा कि भैया यहाँ से अगर आप कर्जा लेके भी पैसा जोड़ लो तो यूएस में आपको काम दिलवा सकते हैं। साथ ही उनकी पत्नी भी ब्यूटी पार्लर में काम कर सकती है और यूएस में जो मिनिमम वेज है वो $7 पर आवर का आता है। तो इस हिसाब से अगर 26 दिन में अगर आपने 8 घंटे भी काम कर लिया तो जगदीश भाई आप महीने के 1 लाख रुपए कमाएंगे। मतलब एक महीने में आप इतना पैसा कमा लोगे जितना आप भारत में रह के पूरे साल में नहीं कमा पाओगे। अब आप भी बताइए जगदीश भाई क्यों नहीं जाना चाहेंगे यूएस? लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि एक परचेजिंग पावर पैरिटी का भी नाम है। यहाँ से 4 गुना खर्चा वहां पर रहने के लिए होता है और ये जो बढ़ी हुई इनकम है वो सारी खर्च हो जाती है। लेकिन एजेंट ये सब थोड़ी समझाएगा और सिर्फ इसी वजह से वो 60-70 लाख रुपए कर्जा ले लेकर भी इस प्रोसेस में फूंक देते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो इनका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है और कुछ केसेस में तो इनकी जान भी जा सकती है। और कुछ लोगों के लिए पैसे से बड़ा रीजन होता है सोशल स्टेटस का। गुजरात के पटेल समाज में अगर आपको लड़के की शादी करनी है तो आपकी फैमिली का कोई ना कोई एक आदमी यूएस में होना चाहिए। पंचवटी, कलोल, डिंगूचा, ये कुछ ऐसे गांव और शहरों के नाम है गुजरात के अंदर जहां पर आपको हर घर के अंदर से कम 2 लोग यूएस के अंदर मिलेंगे। इवन डिंगूचा गांव तो आधे से ज्यादा खाली हो चुका है, लोग घरों में ताला मार के यूएस सेटल हो चुके हैं। अब अगर आप इस गांव में रहते हैं और आपके आसपास की आधे से ज्यादा आबादी यूएस में सेटल है तो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, बाकी लोग भी यूएस जाना चाहते हैं। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के डेटा के अकॉर्डिंग भारत की जो नॉन हिंदी कम्युनिटी है वो कहते हैं हमारे ऊपर एक्सट्रीमिज्म हो रहा है। जो लोअर कास्ट के हिंदूज हैं वो भी कहते हैं हमारे ऊपर काफी जाति हो रही है, इसीलिए वो यूएस जाना चाहते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता क्योंकि कई सारे लोग यूएस में असाइलम लेने के चक्कर में इस तरह के रीजंस को कोट करते हैं। पंजाब के जशनप्रीत सिंह कहते हैं कि वो ओपनली गे हैं और वो यूएस इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें 15 से 20 लोगों के द्वारा उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर घर पर काफी पीटा गया था। इसके अलावा पेरेंट्स अपने बच्चों की बेहतर एजुकेशन और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी यूएस भेजना चाहते हैं। वहीं भारत में एक बड़ा जो मिडिल क्लास तैयार हो रहा है जो कि अभी
इमिग्रेशन के पैसे अफोर्ड कर सकता है या एटलीस्ट कर्जा ले सकता है, तो इसीलिए हाल के कुछ सालों में इलीगल इमिग्रेशन का जो नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। अब यहां से इतने सारे लोग यूएस पहुंच रहे हैं, तो ऑलरेडी जो यूएस में रह रहे इंडियन डायस्पोरा है वो थोड़ा इससे अनकंफर्टेबल हो गया है, क्योंकि जो इंडियन कम्युनिटी यूएस में रहती है उसे हमेशा से बड़ी रेस्पेक्टेड कम्युनिटी की तरह देखा जाता है। यूएस की टॉप कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं। इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो यूएस में एक मॉडल इमिग्रेंट माने जाते हैं। यूएस की सबसे वेल्दी और एजुकेटेड फॉरेन कम्युनिटी में इंडियंस ही आते हैं। लेकिन इन व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले इंडियंस की रेपुटेशन काफी तेजी से बढ़ते इलीगल इमिग्रेशन की वजह से खराब हो रही है। वो कहते हैं अरे ये इंसान ये तो इलीगली आया होगा, और ये बात वहां पर ऑलरेडी जो इंडियन सेटल्ड हैं, जो कि लीगली वहां पर गए, उन्हें अच्छी नहीं लग रही। यूएस की सरकार भी इस बात से बहुत परेशान है और ये मुद्दा बड़ा पॉलिटिकल हो चुका है। ट्रम्प तो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, कंजर्वेटिव हैं, तो उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत हार्श कर दिया था और बॉर्डर पर इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ते या तो शूट कर देते थे या तुरंत वापस भेज देते थे। अब ये तो बॉर्डर पर वॉल भी बनवा रहे थे। बाइडन ने जब आए, ये डेमोक्रेट थे, थोड़ा सा लिबरल पार्टी से थे, तो उन्होंने पॉलिसीज को थोड़ा ईज करा। लेकिन अब इलेक्शन आ रहे हैं और एंटी इमिग्रेशन ग्रुप को भी खुश करना है, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने $106 बिलियन का बजट इस प्रोसेस को स्ट्रिक्ट करने में लगा दिया है। $14 बिलियन तो इसमें सिर्फ बॉर्डर को और सिक्योर करने पे खर्च किए जा रहे हैं, और भारत की सरकार भी इसको रोकने पर काम कर रही है। पुलिस ने कई बार पंजाब या गुजरात के अंदर इलीगल डंकी और कबूतरबाजी के पूरे नेक्सल को बस्ट करा है। इवन आपने दलेर मेहंदी का नाम सुना होगा, वो भी कबूतरबाजी करने के लिए अरेस्ट हुए थे। कई बार अलग अलग एजेंट्स पकड़े गए। लेकिन जब जाने वाले लोग अपना मन बना चुके हैं कि वो यूएस जाना चाहते हैं, तो पुलिस क्या कर सकती है? अगर उनसे पुलिस पूछती भी है तो किसी का नाम ही नहीं लेते। इसके अलावा ये प्रोसेस कैश के साथ होता है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए इन सारे एजेंट्स जो पकड़े भी जाते हैं उनके खिलाफ प्रॉपर सबूत नहीं मिलते और वो जेल से छूट जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सच में यूएस जाना वर्थ इट है? तो आप ये सुनो, कई दिवालियां आई और कई चली गई, लेकिन पापा नहीं आए। ये कहना है राजीव का, जो केवल 8 साल के थे जब उनके पापा उन्हें छोड़कर यूएस चले गए थे, क्योंकि पापा इलीगल तरह से गए थे तो वो वापस नहीं आ सकते थे। राजीव का कहना है कि पापा ने मेरी शादी फोन से देखी और 2021 में जब उनकी डेथ हो गई तो उनका अंतिम संस्कार भी मैंने फोन पर ही देखा। हर दूसरी फैमिली का यही केस है जहां पर इलीगली कोई यूएस जा रहा है। 8वीं क्लास का अंश पटेल, जब वो 3 साल का था तब उसके मम्मी पापा दोनों यूएस चले गए थे। अब अंश 15 साल का, बोलता है मम्मी पापा की याद आती है, लेकिन क्या ही फायदा है, वो थोड़ी आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूएस जाना वाकई में इतना जरूरी है कि आप अपने फैमिली से दूर हो जाएं? देखिए, अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो इंसान को अच्छी लाइफ जीने का पूरा हक है और बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी दूसरी जगह जाने में कोई बुराई नहीं। इलीगल इमिग्रेशन के केस में प्रॉब्लम यह है कि जितना अमाउंट खर्च करके आप यूएस जाते हो, अगर आप उतना अमाउंट भारत की मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, अपना बिजनेस खोल लो, शॉप खोल दो, तो मैं गारंटी देता हूं कि जितनी अपॉर्चुनिटी भारत की मार्केट में वो लगभग आपको उससे ज्यादा इनकम जनरेट कर देगी जितना आप यूएस में कमाने की सोच रहे थे, वो भी पूरी इज्जत के साथ। क्योंकि इतना सारा पैसा खर्च करके कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहां पर कैसी जॉब मिलेगी और आप वहां पर पहुंच भी पाओगे कि नहीं। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, यूएस जाना इलीगली क्या सच में वर्थ इट है? और आपको क्या इसके बारे में इतना सब कुछ पता था? मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। देखो भाई, ऐसे जो रिसर्च वाले वीडियोस है बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक कर देना ताकि यूट्यूब इसे आगे रेकमेंड करे। मैं मिलता हूं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।